ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर निकाली गई तिरंगा यात्रा। लखनऊ में सीएम योगी तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए, तिरंगा यात्रा को रवाना किया। यात्रा में शामिल सीएम योगी ने आतंकवाद पर साधा निशाना, कहा पूरे देश ने सेना के पराक्रम का लोहा माना। पूरा देश भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम को सैल्यूट करते हुए अपने बहादुर जवानों का अभिनंदन करने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। तिरंगा यात्रा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा ये नया भारत है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के लिए सीएम योगी ने पीएम मोदी का आभार जताया। दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं, और भारत ने वह करके दिखाया है। सीएम योगी ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरा और कहा कि एक दिन आतंकवाद पाकिस्तान को निगल जाएगा। भारत की तरफ उंगली उठी तो जनाजे में रोने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। दुनिया ने देखा है पाकिस्तान की बेशर्मी भरा वो चेहरा, जिसमें उन आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के नेता और उनके सैन्य अधिकारी भी उस आतंकी के जनाजे में शामिल होने के लिए वहां उपस्थित थे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पाकिस्तान पर हमला, कहा भारत ने स्ट्राइक कर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई। भारत में आतंकवाद को प्रायोजित करते हुए अमन चैन को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया था। भारतीय सेनाओं ने उसे मुंहतोड़ जवाब देते हुए उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम किया है। इधर उत्तराखंड के हरिद्वार में भी निकाली गई तिरंगा यात्रा। सीएम पुष्कर सिंह धामी यात्रा में शामिल हुए, लोगों तक पहुंचाएंगे ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी। आतंकवाद के विरुद्ध इस निर्णायक कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। ओडिशा के भुवनेश्वर में निकाली गई तिरंगा यात्रा, सड़कों पर उतरी लोगों की भीड़। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर निकाली गई तिरंगा यात्रा। आज मुंबई में भी निकलेगी तिरंगा यात्रा। अगस्त क्रांति मैदान में तुकाराम अम्बेडकर चौक तक निकाली जाएगी यात्रा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। असम के गुवाहाटी में भी निकलेगी तिरंगा यात्रा, भारी संख्या में जुटेंगे लोग। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा समेत कई बड़े दिग्गज यात्रा में शामिल होंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस तिरंगे के रंग से जगमगा उठा। टर्मिनस को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भारी भीड़। सरहद पार से पाकिस्तानी हमलों का भारतीय जवानों ने दिया जवाब। राजौरी और पुंछ में पाकिस्तानी सेना के 16 पोस्ट को तबाह किया। 6 से 10 मई के बीच कार्रवाई की गई। पाकिस्तान सेना की चौकियों और निगरानी स्टेशनों को निशाना बनाने का वीडियो आया सामने। 8 मई को भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दिया था मुंहतोड़ जवाब। भारतीय नौसेना के दुश्मनों को चेतावनी, वीडियो जारी कर कहा हमेशा लक्ष्य के लिए तैयार, कभी भी कहीं भी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज बुलाई गई सीसीएस की बैठक। पीएम मोदी करेंगे मीटिंग की अध्यक्षता। कई मुद्दों पर विस्तार से होगी चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज कर सकते हैं मुलाकात। दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। ऑपरेशन सिंदूर पर हो सकती है चर्चा। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ की एक और स्ट्राइक। पाक के हाई कमिश्नर स्टाफ को 24 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश। कश्मीर मुद्दे पर विदेश मंत्रालय की 2 टूक, कहा पीओके को खाली करे पाकिस्तान। साथ ही कहा भारत की यह नीति लंबे समय से रही है और इसमें नहीं हुआ कोई बदलाव। तुर्की के राजदूत ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की और पाकिस्तान को बताया खास दोस्त। सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय वार्ता में बोले राष्ट्रपति ट्रंप, कहा मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध विराम कराया, व्यापार का इस्तेमाल किया। जम्मू कश्मीर में सामान्य हो रहे हैं हालात। तनाव खत्म होने के बाद हज यात्रियों का दूसरा जत्था रवाना हुआ। जम्मू में रात में नहीं हुई कोई फायरिंग, पटरी पर लौट रही जिंदगी, लोग अपने कामों पर लौटे। आदमपुर एयरबेस से आतंकवादियों और पाकिस्तान को पीएम मोदी की चेतावनी और कहा कि भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, वो है तबाही। आदमपुर एयरबेस से गरजे पीएम मोदी, कहा आतंकियों को घर में घुसकर मारेंगे, नहीं मिलेगा बचने का कोई मौका।
पीएम मोदी ने पाकिस्तान और आतंकियों को दिया साफ संदेश। बोले, पाकिस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं जहां आतंकवादी छिपकर महफूज रह सके। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सरगुजा में प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की। पंजाब के अमृतसर में आज से खुले सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल। प्रशासन ने जारी किया आदेश। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते स्कूलों को किया गया था बंद। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दरगाह मेले पर रोक के बाद अलर्ट। इलाके में भारी संख्या में फोर्स तैनात। लोगों से की गई शांति बनाए रखने की अपील। आज भी यूपी के सीमावर्ती गांवों में अवैध निर्माण के खिलाफ होगी कार्रवाई। अवैध निर्माणों को किया जाएगा सील। बुलडोजर एक्शन भी होगा। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास से हटाया गया अतिक्रमण। रेहड़ी पटरी वालों को हटाया गया। रास्तों को खाली कराया गया।